नहीं जून। रोना नहीं है बेटा। और पता है ये इंदु है ना, वो अब से आपकी मौज नहीं है, बल्कि कादम्बरी और समीर आपके मम्मा और पापा हैं। और समीर पापा की मम्मी होने के नाते आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मुझे मौज चाहिए। चुप। जून, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं इस घर से आपको बहुत दूर ले जाऊंगी। तो बेटा आज से आप किसकी बात मानोगे? आपके। और आप किसके साथ रहोगे? आपके। गुड गर्ल। छी, डिस्गस्टिंग। यही सिखाना तेरी मौज है तुझे, बेवकूफ। सुषमा, सुषमा, जल्दी आ। रितेश, रितेश, रितेश मेरी बात सुनो। बोलो। मैंने ये सब मजबूरी में किया है। मैं खुद नहीं चाहती कि समीर जेल से छूटे। हो गया, दिखा ली महानता। आज तो हद ही कर दी तुमने, सीधा जून की कसम खा ली। वाह, क्या कहोगे आशा को जाके? सब कुछ भूल जाओ आशा, जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, समीर को माफ करो, हम उसे घर लेके आते हैं। हाँ? अरे कामना दी इमोशनल गेम खेल रही थी तुम्हारे साथ और तुम भी उनके झांसे में आ गई। तो क्या करती मैं? उन्हें जून को ले जाने देती? नहीं जाने देता मैं जून को इस घर से। कुछ ना कुछ करके कामना दी को समझा लेता और रोक लेता अपनी जून को अपने पास। लेकिन तुम्हें तो हर वक्त हीरोइन बनना होता है बस। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कामना दी को क्या हो गया, किस बात की जिद पकड़ के बैठ गई है वो। इस वक्त वो सिर्फ तुम्हारी कामना दी नहीं है, वो एक माँ भी है। वो अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकती और वो समीर को छुड़वाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। जून को इस घर से भी ले जा सकती थी। अरे प्लीज यार, मुझे अपना साइकोलॉजिकल लेक्चर मत दो। मैं समीर को अच्छी तरह जानता हूँ और ये घर मेरा है। इसे जैसे तैसे करके मैं जोड़े रखूंगा, बचा लूंगा। तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। देखो इंदु, समीर के इस घर में आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बेहतर नहीं हो जाएंगी चीजें। उसकी हरकतों ने कभी इस घर को जोड़ के नहीं रखा है, चीजें और खराब हो जाएंगी। इसीलिए जिसे जाना है जाए। मेरे लिए मेरी जून ही काफी है। हे माता रानी, दया करो। जब जब लगता है ना कि इस घर में सब कुछ ठीक हो रहा है, तभी कोई गड़बड़ हो जाती है। अब कामना भाभी का ये नया ड्रामा, और आप तो उन्हें अच्छी तरह से जानते हो कि कितनी अकड़ू औरत है। हम सबके समझाने से तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। माता रानी, आप ही उन्हें अपने तरीके से समझा दो ना। मैं ना 16 सिंगार चढ़ाऊंगी आप पे। प्लीज सब कुछ ठीक कर दो। हिंदू पुत्र, बात हुई तेरी रितेश से? क्या कहा उसने? चाची, रितेश मेरी बात ही नहीं सुनना चाहता। चाची आप ही बताइए ना, क्या मैं इतनी गलत हूँ कि कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता? क्या करती मैं? मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था कामना दी ने। अगर कामना दी घर छोड़ के जाती तो ये घर टूट जाता और उसके साथ मेरी जून भी चली जाती। और मैं नहीं चाहती कि ये घर टूटे और ना ही मेरी जून मुझसे अलग हो जाए। मैं नहीं चाहती। मैं तेरी कश्मकश समझ सकती हूँ, और देखा जाए तो तू गलत नहीं है, बस हालात गलत है। और देख पुत्र, ये तो तू भी जानती है ना कि समीर को जेल से छुड़ाने का मतलब है बहुत सारी मुसीबतों को दावत देना। और अब तो तू भी समझ चुकी है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। कामना भाभी को भी तू अच्छी तरह से जानती है, कितनी जिद्दी है वो, और अपनी जिद मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि तेरी ममता को भी हथियार बना लिया उन्होंने। समीर को छुड़वाने के लिए तुझे जून पुत्र तक की कसम दिला दी उन्होंने। डॉली चाची, आप भी रितेश की तरह ही सोच रही हो। एक बार बस कामना दी के नजरिए से देखो। कामना दी कैसे भी हो, लेकिन वो एक माँ है, और एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और समीर भले ही उनका सगा बेटा नहीं है, लेकिन अपने सगे बेटे की तरह उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। और अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने मुझे मेरी जून के सर पर हाथ रखकर कसम खाने पे मजबूर किया।
और मैंने भी अपनी जून के सर पर हाथ रखकर कसम खाई ताकि तू उसे अपनी आंखों के सामने देख सके और वो तुझसे दूर न जाए। चाची, मैं अपनी जून को खुद से अलग नहीं कर सकती। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती चाची। जून के खातिर मुझे समीर को जेल से छुड़वाकर इस घर में लाना ही होगा। मैं तेरी कश्मकश समझ सकती हूँ पुत्र, और तू फिक्र मत कर। देखना, माता रानी सब ठीक करेगी। मैं भले ही एक माँ नहीं हूँ पुत्र, लेकिन तेरी तड़प अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। और देखना, तेरी इस लड़ाई में ना माता रानी के साथ साथ मैं भी तेरा साथ दूंगी हमेशा। ये वादा है मेरा। थैंक यू चाची। बस सब अच्छा होगा पुत्र, सब अच्छा होगा। मेघना, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरी बेटी का और मेरे परिवार का सवाल है। तुम एक काम करो मेघना, मुझे उस लॉयर का नंबर सेंड करो। मैं खुद उनसे बात करती हूँ, प्लीज। थैंक यू। हेलो इंदु, समीर की फाइल तेरे घर डिलीवर कर दी है। अगले 15-20 मिनट में तेरे पास पहुंच जाएगी। उस फाइल में केस से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है, तो प्लीज संभाल के रखना। विवेक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ इंदु, कोई परेशानी? जून ठीक तो है? सब ठीक है। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। कादम्बरी की वसीयत पे स्टे ऑर्डर आ गया, और समीर वो जेल में है। वो वहां बैठे कुछ भी नहीं कर सकता। हमें से कोई खतरा भी नहीं है। इंदु, वो समीर ने जो किया ना आशा के साथ, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो किसी भी तरह ना जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, बस। विवेक, क्या हुआ इंदु, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या हेल्प क्या चाहिए, तू बोल ना। समीर की बेल करानी है। क्या बोल रही है ये? तू पागल है क्या? विवेक, मैं जानती हूँ तुझे सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन प्लीज समझ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। सिचुएशन ऐसी है। देख, एक्चुअली क्या सिचुएशन है? हाँ? और इतना सब कुछ होने के बाद तू ये कैसे बोल सकती है? विवेक, अब कैसे समझाऊं मैं तुझे? अरे इसमें समझाना क्या है इंदु? तू भूल गई आशा जी के साथ क्या हुआ है? तू कैसे बोल सकती है? और ये मत भूल, अगर समीर जेल से छूटा ना तो वो जून को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। विवेक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है इंदु? बता। तू और जून वहां पर सेफ है। रितेश तेरे साथ है, हाँ? और जिससे तुझे डर था ना, वो जेल में बैठा है, और रितेश के होते हुए तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आई अंडरस्टैंड विवेक, पर मुझे जून के लिए समीर की बेल करानी ही होगी। जून के लिए? कैसे? आज मैं हाथ जोड़कर पहली बार तुझसे कुछ मांग रही हूँ। प्लीज अपनी दी के लिए इतनी सी बात मान ले। प्लीज उसको बाहर निकाल दे रितेश। अगर समीर जेल से बाहर नहीं आएगा तो मैं इस घर से बाहर चली जाऊंगी। ओ पुत्र, वो अकेली नहीं जा रही है, साथ में जून पुत्र को भी लेके जा रही है। इंदु, तू जून के सर पर हाथ रखकर कसम खा कि तू समीर को घर वापस ले आएगी। मैं जून के सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ। तू ऐसे कैसे कर सकती है इंदु? विवेक, मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ जून के लिए किया है। मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। आई वॉज हेल्पलेस। और रितेश का क्या कहना है इसके बारे में? रितेश खुद नहीं चाहता कि मैं समीर की बेल करवाऊं। रितेश सही तो कह रहा है इसके बारे में। तुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी इंदु। रितेश संभाल लेगा। तू जितनी जून की केयर करती है ना, उतनी रितेश भी करता है। चल ठीक है, पेपर जब पहुंच जाएंगे मुझे मैसेज कर दियो। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे इंदु, जल्दबाजी में ऐसा कोई डिसीजन मत लेना जिसे हम सबको बाद में रिग्रेट करना पड़े। पर विवेक, चल ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ।